हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है लकार, इस चैप्टर को आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। आप इस सेशन में, इस क्लास में बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप संस्कृत पढ़ना और बोलना अच्छे से सीख जाएंगे। जैसा कि लिखा गया लकार और धातु रूप, इसमें हम दोनों को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ये संस्कृत का एक महत्वपूर्ण चैप्टर या फिर हम इसे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण पार्ट कह सकते हैं। लकार, लकार जिसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं और हिंदी में काल कहते हैं। आइए समझते हैं कि लकार किसे कहते हैं, यानी कि लकार क्या होता है। लकार क्रिया का वह रूप जो अलग अलग समय को दर्शाता है, लकार कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे लकार की परिभाषा बताओ तो क्या बताओगे? आपको सिंपल वे में बताना है, क्रिया का वह रूप जो अलग अलग समय को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लकार कहते हैं। आई होप कि लकार आपको समझ में आ गई होगी। अगला बताया जा रहा है, लकार के मुख्य 5 भेद होते हैं। लकार के कितने भेद? लकार के मुख्य 5 भेद। पहला कौन सा लकार? पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लोट लकार, चौथा लिट लकार और पांचवा विधि लिंग लकार। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला लट लकार यानी कि वर्तमान काल, दूसरा लंग लकार यानी कि भूतकाल, तीसरा लिट लकार यानी भविष्य काल और चौथा लुट लकार यानी कि जिसमें आदेशवाचक वाक्य आते हैं, जैसे एक गिलास पानी लाओ, पढ़ाई करो। ये सब के सब किस में आएंगे? तो ये सब के सब लोट लकार में आएंगे। और पांचवा आता है विधि लिंग लकार, जिसे हम इच्छा बोधक वाक्य को भी इसे हम कह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबको बारीकी से। पहला जानते हैं लट लकार क्या होता है, यानी कि वर्तमान काल। इसको पहचानने के क्या नियम रूल हैं, आइए हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। बढ़े आगे की ओर देख लेते हैं। पहला लट लकार, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। इसकी परिभाषा और इसकी पहचान को सबसे पहले जानते हैं कि इसे हम किस तरीके से डिफाइंड या किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार या वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि किसी क्रिया के अंदर यदि वर्तमान काल का बोध हो रहा है तो उसे हम कौन सा लकार कहेंगे? लट लकार कहेंगे। कौन सा लकार कहेंगे? तो लट लकार कहेंगे। जैसे मोहन जाता है, मोहन जा रहा है, इन सब में क्या आ रहा है? वर्तमान काल का बोध हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय का बोध जिसमें हो उसे हम लट लकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। इसको पहचानने के क्या नियम है या इनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं? तो देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है, हिंदी क्रिया के अंत में ता हो, ता थे, ती थी, ता रहेगा आदि लगा होता है। यानी कि ता वर्ड से हिंदी क्रिया के अंत में जब भी कोई वर्ड ता से लास्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में बताया जा रहा है, मोहन बाजार जाता है, यहाँ पर क्या लगा है? ता लगा है, तो ये कौन सा लकार होगा? लट लकार होगा। और इसके दूसरे एग्जाम्पल में है, वह खेलती थी। इसके दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? वह खेलती थी। तो ये सब के सब कौन से लकार हो जाएंगे? लट लकार हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि लट लकार को किस तरीके से बनाते हैं। मतलब लट लकार में यदि कोई सेंटेंस है तो उनका संस्कृत में अनुवाद हम कैसे कर सकते हैं। बढ़े आगे की ओर, तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। राइट।